अभी चैत मास में नवरात्रि आरंभ होने वाला, लेकिन आपको पता है कि नवरात्रि आरंभ होने से एक दिन पहले ही सूर्य ग्रहण लगेगा। तो इस साल का 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और यह सूर्य ग्रहण जो है कहाँ कहाँ दिखाई देगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्कार, मैं आचार्य विवेक जी भविष्य मार्गदर्शन के YouTube चैनल से बोल रहा हूँ। आज आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। सूर्य ग्रहण कहाँ कहाँ लगेगा और उस सूर्य ग्रहण का प्रभाव किन किन राशियों पे होगी। वैसे तो ग्रहण का प्रभाव सारे राशियों पे होता है, तो किसी राशि पे अच्छे प्रभाव होंगे, किसी राशि पे बुरे प्रभाव होंगे। जिसकी सूर्य कुंडली में अच्छी स्थिति में होगी तो उस पर प्रभाव अच्छा आएगा, और जिसके कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होगी तो उसका प्रभाव खराब जाए। मैं ये बता रहा हूँ कि पहले की ये सूर्य ग्रहण है तो 8 और 9 अप्रैल के मध्य रात्रि लगेगा, यानी कि 8 अप्रैल को रात में 9:12 से शुरू होगा और 1:25 के बाद ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 9 तारीख को। और सूर्य ग्रहण का सूतक का आरंभ 12 घंटा पहले ही लग जाता है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। तो जब भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण संपूर्ण अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कुछ भागों में जैसे आयरलैंड, इंग्लैंड, कनाडा, इस सब जगहों पर देखा जा सकता है। और सबसे पहले यह सूर्य ग्रहण मैक्सिको शहर में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण में आपके जो राशि है उस राशियों पर क्या क्या प्रभाव होगा और किस राशियों पर अच्छा प्रभाव होगा, किस राशियों पे बुरा प्रभाव होगा। तो यह सूर्य जो है वह मीन राशि में लगेगा। तो मीन राशि में राहु और केतु दोनों ग्रह उपस्थित है, और यह जो है सूर्य ग्रहण वह नक्षत्र अगर देखे तो रेवती नक्षत्र में है, और रेवती नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये गुरु जो मीन राशि का प्रधान है, तो ग्रहण जो है तो गुरु की राशि में है, जिससे लोग को जीवन में गुरु का और बुध का, यानी जो नक्षत्र बुध का, वह दोनों का प्रभाव काफी पड़ेगा। ऐसे में देखेंगे सूर्य ग्रहण का विशेष प्रभाव उस पर होगा जो लोग बृहस्पति और बुध से संबंधित कार्य करते हैं, या जिस पे बृहस्पति और बुध का ज्यादा प्रभाव है। बृहस्पति और बुध से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे कि कोई टीचर हुआ, या शेयर बाजार जो खेलता है, या कोई स्टेशनरी का दुकान है, और या फिर आपका कुछ रेस्टोरेंट हुआ, खाने पीने का हुआ, या पंडित पुरोहित, ये सब जो जुपिटर के हैं या जो बुध के हैं। बुध आपको किताब कॉपी पढ़ाई का है, बुद्धि, शेयर, बैंकिंग, सट्टा, लॉटरी, पैसे, ये सब जो है इस सब से संबंधित समस्याएं हो सकती है अगर बुरा प्रभाव है तो। और जब इसमें एक चीज और है कि जब इसमें मंगल आएगा, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये इसका लाभ भी ले सके। तो है कि जब इसमें मंगल आएगा तो फिर इस ग्रहण को और ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। मतलब कहने का मतलब है यानी गर्म ग्रह, तो गर्म ग्रह है तो इसका मतलब ये है कि यह और ज्यादा एग्रेशन ला देगा, यानी आपका कोई काम अगर नहीं बनेगा तो आप ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाओगे, एग्रेसिव स्वभाव के होगा, और उस एग्रेशन में आप है तो गलत काम भी कर सकते हो, यानी आप किसी पे मार धार किसी भी तरह का गलत डिसीजन भी ले सकते हो। तो इस सब चीजों पर ध्यान रखना। लेकिन मेन विषय है कि मैं आपको राशि के अनुसार ग्रहण का प्रभाव बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है मेष राशि। मेष राशि में जो ग्रहण है उसको देखते हैं तो मेष राशि कुंडली में यह ग्रहण 12 हाउस में बन रहा है, यानी कि 12वें घर में बन रहा है। तो 12वें ग्रह जो होता है वह किस चीज का होता है? 12वें ग्रह होता है कि एक्सपेंडिचर का, यानी खर्च का। तो इसका मतलब कि आपका खर्च बढ़ेगा, या फिर आप कोई काम करोगे तो आपका काम है तो बहुत अटक के होगा, रुक के होगा, काम में तेजी नहीं आएगी। उसके बाद आप किसी से अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो ये सब है ना, तो आप में थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन एक चीज है कि आपका कोई विवाद जो है, जो पुराना विवाद है, वह खत्म हो सकता है। तो इस सब चीज को मेष राशि को ध्यान देना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा गुस्सा कम करना।
लेकिन इसके लिए एक उपाय है, सूरज को तांबे के अंगूठे में नाग चंदन यानी रोली डालकर मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ रोज जल दे और साथ में गायत्री मंत्र का भी पाठ करें। यह कम से कम आपको 3 महीने यानी 90 दिन तक करना है। और इसके करने के साथ साथ आप जो बृहस्पति है, गुरु जो है सो विष्णु भगवान से संबंधित है, तो आप विष्णु भगवान से संबंधित मंत्रों का जाप करें या पूजा करें। अब आता है दूसरी राशि वृष राशि। वृष राशि में देखते हैं तो वृष राशि के कुंडली में यह आपके इनकम के घर में ग्रहण लगेगा, यानी आपका जो इनकम होगा वह हो सकता है कि दिक्कत हो। आपका जो मेहनत करेंगे उस मेहनत के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं आएगा, वह सब मेहनत का बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप काफी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, आप ज्यादा मेंटली डिप्रेशन में चले जा सकते हैं या आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो ये इसका प्रभाव है, कम से कम आपको 3 महीने तक रहेगा। तो इसके लिए आप क्या करना है आपको कि आप है तो का जो उपाय होता है वो बृहस्पति को उपाय करें, साथ में आप पीपल के पेड़ में बृहस्पतिवार के दिन जंग दे और उसमें एक पीले धागे को बांधे। ऐसा आप है ना 3 महीने तक करें। इससे आप करने से आपका ग्रहण का जो प्रभाव है वह कम हो जाएगा। अब तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि में देखते हैं तो इस सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वह 10वें हाउस में यानी 10th हाउस में है। तो 10th हाउस जो होता है वो किस चीज का होता है, जॉब का और कैरियर का। तो जॉब और कैरियर से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आपका मन उदास हो जाए, आप ऑफिस में जाओगे, आपको ऑफिस में काम करने में मन नहीं लगे, आपके बॉस से आपको नहीं बने, या कोई भी काम करे ऑफिस में तो आपको गलत हो सकता है या आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये सब समस्याएं हो सकती है। तो इस सब के लिए आप ऐसा करना है कि मिथुन है तो मिथुन के लिए तो आप सबसे पहले गणेश जी का पूजा करें। ठीक है, गणेश जी का पर रोज हर एक बुधवार को 3 महीने तक एक दूबी चढ़ाए और ऐसा करें कि आप है ना शिवलिंग पे जाकर हर एक सोमवार के सोमवार जंग में शहद डालें और शहद के साथ साथ गंगा जल डालें और डाल के ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप के साथ शिवलिंग पर चढ़ाएं। अब चौथी राशि आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि में देखेंगे तो इनमें जो ग्रहण लग रहा है सूर्य ग्रहण वह भाग्य के घर में लग रहा है। और भाग्य के घर में जब लगेगा तो इसका मतलब ये है कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा, आपका किस्मत साथ नहीं देगा। तो इसके लिए आपको इस समय काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप कोई भी काम करोगे तो आपका वह काम सफल नहीं होगा, आपका किस्मत साथ देने को तैयार नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप है ना ऐसा करो कि शिव जी का पूजा करो। हर एक सोमवार के सोमवार शिवलिंग पर पंचामृत का अभिषेक करो, पहला। दूसरा है कि आप हर एक बुधवार को गाय को हरा चारा। ठीक है, ये उपाय आप करो। और 5वीं राशि आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि की कुंडली में देखते हैं तो सिंह राशि की कुंडली में ये ग्रहण जो है तो 8वें घर में है। तो 8वां घर जो है तो थोड़ा सा अचानक लाभ, अचानक उन्नति प्रगति का भी है, नेम फेम का भी है। तो आप है ना तो इसमें इस समय आपको अच्छा प्रभाव का मिल सकता है। यानी कि अगर आप कोई भी गुप्त काम करते हो तो आपको उसमें नेम फेम मिलेगा। आप किसी तरह लड़ाई झगड़ा या विवाद, किसी प्रकार का विवाद होगा तो सुलझ जाएगा। हो सकता आप पॉलिटिक्स में हो तो पॉलिटिक्स में आपका नाम होगा, आपकी पहचान बनेगी, ये सब आपको होगा। लेकिन एक ध्यान देना है कि आपको हेल्थ इशू भी आ सकता है। आप हेल्थ की समस्या को दूर करने के आप क्या करो कि सूरज को रोज जंग दे और सूरज को जंग देने के बाद गायत्री मंत्र का पाठ। और 6ठी राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जातक के घर में अगर देखेंगे 7th हाउस में लगा। ठीक है, 7th हाउस में लगने के कारण आपका जो जीवन साथी है उससे आपको मतभेद हो सकता है। ठीक है, साथ में एक ये भी ध्यान रखना है कि आपके जीवन साथी के हेल्थ में समस्या हो सकती है। अगर हम पॉजिटिवली देखें तो आपको इस समय कोई नया काम मिल सकता है और नया काम मिलने के साथ साथ आपको पैसे की तंगी भी दूर हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए लेकिन उपाय करने ताकि ग्रहण का प्रभाव नहीं रहे। तो अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये इसका लाभ भी ले सके।
तो इसके लिए लेकिन उपाय करने ताकि ग्रहण का प्रभाव नहीं रहे, तो ऐसा करें कि आप नारियल ने 7 नारियल ने जो कि जटा वाला या पानी बना हो, उसके अपने ऊपर से घुमाकर बहते हुए पानी में इसको बहा दें। ऐसा करने से ग्रहण का प्रभाव आपका कम हो जाएगा। अब 7वीं राशि आती है तुला राशि। तुला राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव छठे हाउस में है। तो छठा हाउस जो होता है वो होता है रोग और ऋण का। इससे क्या पता लगता है कि आपको मानसिक अशांति मिलेगी, ठीक है। और हो सकता है कि आपका काम का प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा कि आप डिप्रेस हो जाओगे और आप जो कुछ बोलोगे तो हो सकता है आपका बात कोई माने नहीं, लेकिन ये नहीं ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इसके बाद आप ये लगभग 1 महीने तक रहेगा, उसका धीरे धीरे सब चीज नॉर्मल हो जाए। तो इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं ताकि इसका प्रभाव कम हो जाए। आप किसी विष्णु मंदिर में जाकर धूप अगरबत्ती करें और साथ में लाल कलर का फूल को चढ़ाए। और 8वीं राशि आते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि में इस ग्रहण के प्रभाव को देख रहे हैं तो ये 5th हाउस में आ रहा है, तो 5th हाउस में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रभाव तो शेयर में नुकसान दिखाई दे रहा है। यानी यह अगर शेयर बाजार खेलते हैं या शेयर बाजार सट्टा लगाते हैं तो वह नुकसान होगा। और साथ में 5th हाउस जो है तो संतान की ओर कष्ट होगा या संतान की ओर से कोई भी आपको समस्या पैदा होगी जिससे आपको स्ट्रेस में आप आ सकते हो। लेकिन एक चीज ये है कि आप कोई ऐसा प्लानिंग कर सकते हो कि का फ्यूचर में काफी लाभ, तो आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते, प्लानिंग फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसके लिए आप एक उपाय करने शिव जी पे जंग में चावल और थोड़ा मिश्री या चीनी डालकर या बुरादा डालकर चढ़ाए, ठीक है। और मंत्र पढ़े ओम सोम सोमाय नमः, ठीक है। इस मंत्र के साथ चढ़ाए। अब 9वीं राशि आती है धनु राशि। तो धनु राशि में देखते हैं तो यह ग्रहण आपके 4th हाउस में लगेगा, तो 4th हाउस प्रभावित कर रहा। धनु राशि के लिए यह ग्रहण तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा। यह चारों तरफ से धन ही धन दे रहा और धन का लाभ के साथ साथ आपका जो भी पुराना काम है वो सब निकल के आ रहा और नया काम, आप कोई नया काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो के लिए ग्रहण है तो लाभ ही देके जाएगा। लेकिन आपको तो हेल्थ इशू हो सकती है तो आप तो हेल्थ पर ध्यान दें। तो इसके लिए आप ऐसा करें कि एक उपाय कर रहे हैं कि आप अपने आपका जितना वेट है, आपका जो वजन है, तो वजन के बराबर अनाज का दान करें। अब आता है 10वां राशि मकर राशि। मकर राशि के कुंडली में यह 3य भाव में ग्रहण लगा। तो 3य भाव में ग्रहण लगने के कारण एक चीज देखा जाता है, 3य भाव जो होता है वो रिलेशनशिप का या सोशल रिलेशन का होता है। तो जब ग्रहण आपके 3य भाव में लगेगा तो 3य भाव में लगने के कारण आपका जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाएगा। सभी से अनबन हो सकती है या आपके भाइयों से मतभेद हो सकता है। तो इसके लिए आप है ना उपाय भी करें। लेकिन एक चीज है कि 3य भाव जो होता है वो पराक्रम का भी होता है, काम का भी होता है। तो आप काम को लेकर भी काफी सुस्त हो जाएंगे। जब काम को लेकर सुस्त हो जाएंगे तो आपका सारा काम पेंडिंग हो जाएगा, यानी वह काम धीरे धीरे आपका वो पेंडिंग में चला जाएगा, जिससे आप काफी चिड़चिड़ाहट और झुंझुनाहट होगी और इसका रिजल्ट होगा कि आपको काफी नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। आप जो है हमेशा कंफर्ट जोन में जीना पसंद करेंगे। तो इस सब के लिए आप है ना एक उपाय करें कि आप है तो एक मौनी लेकर उसे 11 बार फूंक मारे और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस मौनी को अपने दाहिने हाथ के कंगाई में बांधिए। लेकिन ये काम आपको करना है रात के 9 बजे के बाद और करना ये मंगलवार और शनिवार के दिन। तो इससे आप क्या होगा कि सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वह आप पे कम हो। तो 11वां राशि आती है कुंभ राशि। तो जब कुंभ राशि को देखते हैं तो इसकी कुंडली में यह ग्रहण का योग जो बनता है वह 2nd हाउस में बनता है। तो 2nd हाउस जो होता है वह धन का भाव का होता है। तो हम देखेंगे कि जब 2nd हाउस धन का भाव है, आपका जब ग्रहण लगेगा तो धन के भाव में लगेगा तो नेचुरली धन का नुकसान होगा। वह आपके धन के अभाव को दर्शाता है। आप पैसे के मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें। आपका पैसा हो सकता है कहीं फंस जाए, कहीं हो सकता है अटक जाए, ठीक है। तो आप किसी को पैसा न दें और ये कम से कम आप 90 दिन तक करें। 90 दिन तक ही आप ये सावधानी करें, नहीं तो आप हो सकता है कि पैसे के मामले में कंगाल भी होने की संभावनाएं हैं। और साथ में 2nd हाउस जो होता है वो वाणी का भी होता है। तो अगर आप उस समय सोच समझ कर नहीं बोलते हैं तो आपको वाणी दोष भी लग सकता है। कहने का मतलब क्या कि आप किसी को ऐसा बात बोल देंगे कि आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। तो ये सब भी सोच समझ कर आपको स्टेप लेना है, यानी कदम लेना है। और साथ में आपको उस समय गुस्सा भी कम करना है, गुस्सा भी आप कम कीजिए। तो इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं कि
आप कच्चा दूध में शहद और चावल डाल के हर एक सोमवार के दिन आप शिव जी पर चढ़ा। ठीक है, ये कम से कम पूरे ग्रहण के समय करें। कहने का मतलब क्या कि ग्रहण का प्रभाव कम से कम 90 दिन तक रहता है, यानी 3 महीने तक। तो 3 महीने तक आप हर एक सोमवार के दिन करें। अब मैं बता रहा हूँ, सबसे अंतिम राशि आती है मीन राशि, जिस राशि पे ही ग्रहण लगा हुआ, यानी मीन राशि पे लगा हुआ। मीन राशि में ये रेवती नक्षत्र में, यानी कि बुध के नक्षत्र में है। तो मीन राशि में लगने के कारण क्या है कि आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस देगा, साथ में आपको थोड़ा झुंझलाहट देगा, चिड़चिड़ापन देगा, और आप किसी भी काम को करने में रिस्क नहीं लेंगे। और जब आप रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आपको आज जीवन में आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं मिलेगा। यानी आपका जो मनोवृत्ति होगी वह डरपोक किस्म का हो जाएगा, यानी आप में घबराहट हो जाएगी, आप घबराओगे, आपका कोई भी निर्णय होगा, कोई भी डिसीजन होगा, गलत ही होता चला जाएगा। गलत होने के साथ साथ आपको हमेशा वह नुकसान ही करता चला जाएगा। और एक चीज आपका ये भी है कि आपको जो व्यक्ति मदद कर रहा था तो आप उसको गलत समझ रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए, उस व्यक्ति को पहचान जाओ कि वह व्यक्ति सही है। और जो कुछ व्यक्ति ऐसे है जो कि दिखावा कर रहे हैं, वह व्यक्ति आपके लिए सही में पहचान जाओगे कि वह व्यक्ति आपके फायदेमंद नहीं है। तो इस सब के लिए आपको एक उपाय करना है कि आपको एक चांदी का टुकड़ा, जो कि जिसका शेप या जिसका आकार स्क्वायर होना चाहिए, उस चांदी के टुकड़े को आप सोमवार के दिन, मीन राशि नहीं, बृहस्पतिवार के दिन आप उसे मंदिर में जाकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के सामने उसे धूप अगरबत्ती दिखाकर जागृत कर लें। और जागृत करने के बाद आप इसे अपने पर्स में या अपने पास कहीं रख लें। और ऐसा आप कम से कम 3 महीने तक करें, यानी कि 90 दिन तक करें। ऐसे करने से आपका सूर्य का जो दुष्प्रभाव है वह खत्म हो जाएगा। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव किस किस राशियों पर क्या क्या होगा, और साथ में मैं इसका उपाय दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और मैं विवेक जी अगले एपिसोड में मिलता हूँ। धन्यवाद। ओम नमो शिवाय। अगर आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें 9667937648 और ईमेल एड्रेस है astroviveji@gmail.com। धन्यवाद।